10 मिनट लगेंगे। याद रखना इस बीआरएस की एक खूबी है, या तो न्यूमेरिकल आएगा या तो थियरी आएगा, या तो न्यूमेरिकल आएगा या तो क्या थियरी आएगी। इज इट क्लियर? अब हम क्या करें, न्यूमेरिकल करें थियरी ना करें, थियरी करे या न्यूमेरिकल ना करे, तो हमें दोनों के दोनों करने हैं। अब ये थियरी विद इन 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी और आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये पढ़ा है। मैं पहले ही दिन पढ़ा था, लेकिन उस दिन ये समझ नहीं आती। ओके, सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आपको पहला लेक्चर याद है, समटाइम्स balance of bank column in cash book doesn't tally with the passbook. At that time हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं to reconcile two balance. Reconcile means combine. उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, BRS, बैंक रिकंसिलिएशन। ये कौन बनाता है, कस्टमर बनाता है। कौन बनाता है, टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ टू बैलेंसेस। यहां तक ये मैंने लिखवाया है ना, पहले ही दिन लिखवाया था ये, और मैंने आपको नोट भी सेंड किए। सर व्हाट इज बीआरएस? समटाइम्स बैंक बैलेंस ऑफ डजंट टैली विद, समझ आ रहा है, ये मत होता है बराबर। तो उस टाइम हम एक बैलेंस, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, अकाउंट क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं टू रिकंसाइल द टू बैलेंसेस। उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन। इज इट क्लियर? और ये बनाता है कस्टमर। कौन बनाता है? ओके जी, सबसे पहला क्वेश्चन, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीआरएस। तो सबसे पहला, इट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। क्या होता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट। समझ आया? ठीक है। ओके, दूसरा, इट इज अ पीरियोडिकल स्टेटमेंट। ये किसी खास दिन के लिए है, टाइम के लिए, पीरियोडिकल टाइम पे स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब आज का बीआरएस कल का काम का नहीं है। सर क्यों? अगर कल चेक आई है, कल बनाया, तो उस वक्त वो प्रेजेंट है, आज मत है प्रेजेंट। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, इट इज अ पीरियोडिकल। अगर आज है, ये वैलिड कल नहीं है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए, और दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर द डे, और इट इज प्रिपेयर्ड एक दिन के लिए है ये वैलिड। ओके, इसके बाद, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री। नहीं, अकाउंटिंग साइकिल में ये नहीं आता। अकाउंटिंग साइकिल में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू। आपको मुझे लगता होगा सर ने हमें पहले ही पढ़ाया फाइनल अकाउंट, तो ऐसे नहीं। मैं पहले अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाता हूँ, चेक कीजिए क्या पढ़ाता हूँ। जर्नल पढ़ाया, लेजर पढ़ाया, उसके बाद कैश बुक ही पढ़ाया, क्योंकि कैश बुक ही जर्नल भी है, पढ़ाया ना। उसके बाद पढ़ाया ट्रायल बैलेंस, उसके बाद पढ़ाया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट पढ़ाया था। दैट इज अकाउंटिंग साइकिल, दैट इज अकाउंटिंग। हाँ, ये पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, बनाता कौन है, बैंक को इतनी चेटी, उन्हें भरोसा है अपने सिस्टम पे। इज इट क्लियर? ओके, इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन, ये एक्सप्लेन करता है अगर डिफरेंस है क्यों है, अगर डिफरेंस है यहां तक ठीक। अगर फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस आएगा, आपको आएगा लिखना, आएगा लिखना, जरूर लर्न कर कीजिएगा, जरूर और जरूर। मगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप जो आता है, व्हाट आर द रीजंस, रीजंस क्या है फॉर द डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड, रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन टाइमिंग का। क्या है? मैंने आपको चेक दी, मुझे आप पे भरोसा था, लेकिन आप गए घूमने, चेक दी मैंने आज। जब मैंने चेक दी आपको, बात समझना बेटा, मैंने चेक दी आज आपको, मैंने कहा ये भरो बैंक में, मैंने अपनी जगह ऐड किया, आप गए पहलगाम घूमने, मुझे क्या पता है बैंक बढ़ गया। जब मैं बैंक में जाता हूं, क्या वो बढ़ गया? क्यों? मैंने कहा था आज आपको चेक भरना, आपने 2 दिन के बाद चेक भरी, तो देयर इज डिफरेंस। तो सबसे पहला है जो है, दैट इज टाइम। क्या है? देयर इज अ टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन कैश बुक एंड, मैंने बैंक में चेक भरी, मैंने आज किया ऐड, क्या किया, लेकिन बैंक कब करेगा, बैंक कब करेगा ऐड, जब उसे चेक पहुंचेगी। इसीलिए तो क्या हुआ करता था ना, प्रेजेंटेड। समझ आया? सो देयर इज अ टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन कैश बुक एंड। अब एग्जांपल वही होगी, फॉर एग्जांपल चेक डिपॉजिटेड इनटू और रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन
हमने रिकॉर्ड किया ना, हमने अभी रिकॉर्ड किया। ओके, बट बैंक गिव्स क्रेडिट ओनली। सर ये क्रेडिट मतलब पासबुक है ना, ये ना पासबुक, डेबिट द क्रेडिट द, बैंक तब प्लस करेगा, बैंक तब प्लस करेगा, बैंक गिव्स क्रेडिट व्हेन द चेक इज, समझ आया, व्हेन द चेक इज, सो देयर विल बी अ डिफरेंस इन टू बैलेंसेस बिकॉज ऑफ आपने आज चेक भरी, आपने आज रिकॉर्ड किया, लेकिन वो चेक पहुंची 3 दिन के बाद, तो बैंक कब करेगा ऐड? सो टाइम गैप है, सो टाइमिंग इज द मेन रीजन, टाइमिंग इज द कि बीआरएस के फर्क होने का। आया पहला पॉइंट समझ, टफ मत लगा। ओके, दूसरा, डिले इन इंटीमेशन बाय, बैंक ने इंटरेस्ट चढ़ाया, बैंक ने इंटरेस्ट, इसने 5,000 मुझे ऐड किया, लेकिन मुझे नहीं बताया, मुझे, there are certain transactions which are directly associated with the, of which customer must have intimation from the, मतलब जिसमें कस्टमर को इंटीमेट करना है कि आपका बैंक, आपका बैलेंस बढ़ गया, आपका बैलेंस, तो उसे मत पता है। देखो बैंक ने मुझे ऐड किया 1,000 रुपए, लेकिन कस्टमर को नहीं पता, कस्टमर को मत पता है, कस्टमर को पता है मुझे इतना ही बैलेंस है, लेकिन बैंक में ज्यादा है कि कम, बैंक में ज्यादा है तो डिफरेंस हुआ, सो इंटीमेशन नहीं, इंटीमेशन, एग्जांपल देखिए ना, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय ऑन एंड इंटीमेशन इज सेंट ऑन, रिजल्ट्स डिफरेंसेस इन, इजी है, टफ मत लगा, 3 ही पॉइंट है इसमें। तीसरा, एरर्स एंड, गलती, अभी आपने लिखा था ना ओमिटेड टू बी बैंक्ड, लिखा था ओमिटेड टू बी, और मैंने ऐड किया, मैं भूल गया बैंक में, सब मैंने माइनस किया, मैं भूल गया बैंक में, इज इट क्लियर? द एरर्स एंड ओमिशंस इन द कैश बुक, और ओमिशन मीन्स भूलना, समझना, भूलना, हाँ ठीक है, भूल गया। ओके, लेड टू डिफरेंस इन द फॉलोइंग आर द रीजंस रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस। जरा मुझे बताओ एक दो चीजें जो हम ऐड करते थे माइनस, ऐड क्या करते थे? पहला, चेक इशूड, देखो जादू, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, जादू गलत हो गया, जादू गलत हो गया, ये क्या होता था? माइनस, जादू थोड़ा लेट हो गया, चेक इशूड, इज इट क्लियर? इसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय, तो ये पता है नहीं, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड माइनस चेक इशूड बट नॉट, वहां पे नहीं लिखना है, मैं कह रहा हूं दीज आर द रीजन, दीज आर द, टफ लगा? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, माशाल्लाह, डिसऑनर ऑफ चेक्स, मगर एज पर क्या है? एज पर, फिर मैं कहना अल्लाह पाक की कसम हमने ये प्लस किए जो ये सर बोल रहा है माइनस, तो वो था एज पर पासबुक, इज इट क्लियर? ओके, एरर्स एंड ओमिशंस इन कैश बुक एंड, कुछ गलतियां जो हुई है कैश बुक और पासबुक में, अब डिपेंड उनका इफेक्ट क्या होगा, अंडर कॉस्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ, याद है, ओवर कॉस्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ, अगर और भी ऐड करना है अंडर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, ओवर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ, इससे लिखो पेपर इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बताओ क्या ये थ्योरी में पहले दिन पढ़ा सकता हूं? सवाल ही नहीं है, समझ आ रहा है? सो इसी के साथ आपका 11th का जो मेन सिलेबस है ना वो कवर हो गया। शुक्रिया मुझ पे भरोसा करने के लिए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, ठीक है, रखिए ख्याल अपना, सी यू नेक्स्ट ईयर।